रामनगरी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने झंडा गाड़ दिया है और सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद बुरी तरीके से पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। और मिल्कीपुर की जनता ने एकदम से प्रचंड जनादेश दिया हुआ है। अभी मौजूद हैं भाजपा कार्यालय अयोध्या में, बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और मिल्कीपुर अयोध्या वासी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। भैया कितने खुश हैं, कितने उत्साहित हैं आज आप? अब हम अपनी खुशी का बयान नहीं कर सकते कि हम खुश कितना हैं। शब्दों में बयान नहीं हो पा रही। शब्दों में बयान नहीं हो पा रही हमारी खुशी। जी, तो आज जो मिल्कीपुर की जनता ने ये जनादेश दिया, इसके मायने क्या है भाई साहब? इसके मायने ये हैं कि मिल्कीपुर की जनता ने अयोध्या के राजा कहे जाने वाले माननीय अखिलेश जी के द्वारा जो अयोध्या के राजा बनाए गए थे, कथित राजा, उन्हें जनता ने नकार दिया। जनता ने नकार दिया। क्या लगता है भैया, अखिलेश और अवधेश का घमंड भी तोड़ा है मिल्कीपुर की जनता ने? ये जनता की जीत है। ये जनता की जीत है। हाँ, ये एकता की जीत है, ये सनातन धर्म की जीत है। योगी जी ने एक बयान दिया था, थोड़ा आगे आ जाइए, कि बटोगे तो कटोगे। क्या इस नारे का भी प्रभाव पड़ा है मिल्कीपुर? नारे का प्रभाव पड़ा, पहली चीज। दूसरी चीज, पीडीए वाला जो फर्जीफिकेशन वाला खेल था वो खत्म हो गया। जनता सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है। इस चीज को आज साबित होगा दिल्ली में हमारी। लेकिन अखिलेश जी, सुनिए, आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहते हैं। जो कथित राजा हैं यहाँ के बन रहे थे, उन अनकॉन्शियस हो गए। 35,612 वोट से वो सुबह अपने आप को जीता घोषित कर दिए थे। उनको डॉक्टर मधुकर के यहाँ एडमिट करवाने का आप लोग काम कीजिए, जाकर के उनको बताइए, नहीं तो उनका दिमाग खराब हो गया है और उनकी राजनीति खत्म हो गई है। क्या लगता है कि दूर दूर तक क्या लगता है, जो वोटिंग से पहले रो रहे थे, पूजा पाठ अब भैया अब और रही हैं, उनके लगे और कोई चारा वारा बचा नहीं है। अब और रही हैं, घर भर रही हैं, कोई मतलब नहीं। अपनी बूथ हार गए, वो बताइए आप, अपनी बूथ हार गए। अब कह रहे थे हम ये नहीं कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ मैं कह ना पाए। उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। क्या लगता है कि अयोध्या के राजा के बेटे अपना बूथ भी नहीं बचा पाए भाजपा की लहर में? लगता नहीं, सुने ना, हम अपन बूथ हार गए, कोई मतलब का बूथ हार गए। बिल्कुल, अपन बूथ हार गए, कोई मतलब नहीं। अब सिर्फ उनके लगे झूठ का पुलिंदा बचा हुआ है, बस। किसी प्रकार का उनके पास कोई अब नहीं है और उनके नेता का भी अब कोई मतलब नहीं है। जनता नकार चुकी है, एकदम एक सिरे से जनता नकार चुकी है। बहुत और अंदर से जो है खब्बू तिवारी जो है निकल रहे हैं चंद्रभानु पासवान जी के साथ में। भैया बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत बधाई। देखिएगा, चंद्रभानु पासवान आज मिल्कीपुर के नायक बनकर निकले हैं और आखिरकार मिल्कीपुर की जनता को 7 महीने के बाद में जो है अपना नया विधायक चंद्रभानु पासवान जी के रूप में मिलने जा रहा है। समर्थकों ने सुबह से ही घेर लिया है और एक क्या प्रचंड जो है जीत हुई है। क्या कहना चाहेंगे भूपेंद्र भैया? बड़ी प्रचंड जीत। बहुत ही प्रचंड जीत हुई है भैया। जनता थामा नहीं कर पा रही है, अपने आप को रोक नहीं पा रही है, शब्दों में बयान नहीं कर पा रही है। क्या लगता है मिल्कीपुर का विकास करेंगे चंद्रभानु पासवान? बहुत ही तगड़ा विकास करेंगे, बहुत ही ज्यादा विकास करेंगे। इसीलिए जनता ने जो है मन बनाया था और उसी रास्ते पर चल रहे हैं। बाकी सारे लोग जो देख ही रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया? ये मिल्कीपुर की ऐतिहासिक जीत पे मैं सबसे पहले मिल्कीपुर की सम्मानित देवतुल्य जनता को बधाई देना चाहता हूँ। और अब मिल्कीपुर की विकास तेजी पकड़ेगा और मिल्कीपुर से झूठा प्रसाद की छुट्टी हो गई। आइए, अभी हमारे साथ कुछ और भाजपा कार्यकर्ता हैं जो इस पूरे चुनाव कैंपेन में दिन रात मेहनत कर रहे थे। अभी चूंकि जीत की खुशी है तो चेहरे पे वो चीजें आप साफ पढ़ सकते हैं। क्या लगता है भाई, कितने उत्साहित हैं आज आप? बहुत ज्यादा। इस जीत के मायने क्या है आप लोगों के लिए? बहुत एकदम। इस जीत का मायने मिल्कीपुर में एक नया सूरज उदय हुआ है और राजनीति भी बहुत अच्छे ढंग से होगी। और अवधेश प्रसाद की राजनीति यहीं खत्म होती है। यहीं से वो सूरज वो बरगद। क्या लगता है उनके घमंड को जनता ने तोड़ दिया है? जब वो अपना बूथ नहीं जीत पाए तो क्या करेंगे? जो सुघोषित राजा थे ना, वो आज रानी हो चुके हैं और वो बूढ़ा बरगद अब गिर गया है। बूढ़ा बरगद गिर गया। क्या लगता, सपा का गढ़ भी अब उठाया गया है? अब कह रहे हैं नए राजनीति का उदय हो गया है और चंद्रभानु माने होता है सूरज, एक सूरज का उदय हुआ है और एक नए चंद्रमा का उदय हुआ है। ठीक है, और ये बहुत दिनों तक चमकेगा। आइए, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, अभी भाजपा कार्यालय अयोध्या में मौजूद हैं। नमस्ते दीदी, क्या हाल बा? भैया नमस्ते, जय श्री राम भैया। बड़ी खुश नजर आ रही, चेहरे पे चमक दमक। अरे भैया, मेरा मिल्कीपुर में सपा साहब
सपा सपा एक तरफा जीत हुई है, सपा साफ हो गया। अब जो वो कफन लेने की बात कर रहे थे, हम लोग पहनाएंगे, क्योंकि जो खत्म हो जाता है उसको कफन उड़ाया जाता है। अखिलेश जी तो अवधेश को अयोध्या का राजा बता रहे थे। वो तो क्यों जनता ने बता दिया। रावण का घमंड नहीं रहा तो देश का घमंड क्या रहेगा? जनता जनार्दन ने बता दिया अहंकार तोड़ा है। कौन है अयोध्या का? जनता ने बता दिया अयोध्या का राजा कौन है। विधायक बन के उनको मजा नहीं आया था, टांग रख दिए, बन गए सांसद, बेटे को बना दिया विधायक। उपचुनाव फिर होने वाला है, सांसदी का उपचुनाव बड़ा दावा निकलेगा। एक चुनाव और होगा, एक चुनाव और होगा, उपचुनाव सांसद का। जो सीट हमारी खो गई थी वो हम फिर वापस लेके आएंगे बहुत जल्दी। मिल्कीपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिस तरह हमारे भारी मोहम्मद से चंद्रभान भैया ने विजय प्राप्त किया है, इसलिए मिल्कीपुर जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। महिलाएं जोश से भरी हुई हैं। जी क्या कहना चाहती हैं? हम लोग अपने मिल्कीपुर का इतिहास बदल दिए। जय श्री राम। जय श्री राम। लोग सोचे थे कि इतिहास सबकी बदलेगा, वो सोच रहे थे स्वर्ण पन्नों में उनका लिखा जाएगा सपा का, लेकिन उनको पता चल गया कि सपा के जनता में क्या रोज था। रोने वाला राजा, आंखों में विक्स लगा के रोने वाला राजा, उससे पहले जो लड़कियों के साथ रेप हुआ था तब तुम्हारे आंसू कहाँ गए थे? आज चुनाव देखिए तुम्हारे आंख में आंसू निकले। एक नंबर का ढोंगी बेईमान आदमी है, एक नंबर का झूठा मक्कार है। हम लोग उसको जो है उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, उसको मजबूर करेंगे झूठा प्रसाद को, और उपचुनाव कराएंगे फिर से। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम यही झूठा प्रसाद जब पत्रकार के द्वारा पूछा गया था कि ये राम नाम का पटका, तो बोले कि हम किसी ने पहना दिया है, तब उनके मुख से राम का नाम नहीं निकला था। आज जब उनको लगा कि चुनाव मार रहे हैं, तो हरे राम रोना रो रहे हैं। कहाँ गए उमर? अरे सीता मैया कहाँ गए? अब हेरे सीता मैया किनके ऐसा ना भगवान यश न करे सीताराम, किनके हार्ट अटैक हो या मरिया, तो मिल्कीपुर का उपचुनाव नजदीक आ जाए, हमारी सीट वापस आ जाए, उपचुनाव होकर रहेगा। तो अयोध्या की जो महिलाएं हैं वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और जय श्री राम का शंखनाद जो है सुनाई देता है। अभी हमारे साथ एक और भाजपा के कार्यकर्ता है। भाई आप लोगों ने बड़ी मेहनत करी और आपकी मेहनत रंग लाई। मिल्कीपुर की जनता ने प्रचंड जनादेश दिया है, इसका आकलन आप कैसे करना चाहेंगे? देखो, मिल्कीपुर की जनता ने झूठे मक्कारों को नकार दिया है। और जिस तरह से अवधेश मंत्री रो रहे थे, उनको सभी लोग जानते हैं कि कितने झूठे थे वो। झूठ की सरकार नहीं चाहिए। हमारा प्रत्याशी सरल स्वभाव का ईमानदार है, और आपने चुनाव के दौरान देखा हो अजीत प्रसाद की किस प्रकार से धमकी लोगों को दे रहे थे। अगर ऐसे 5 सेकंड में ठीक कर दूंगा, 5 सेकंड में ठीक कर देंगे। अगर ऐसे सबको ठीक करेंगे तब तो चुनाव हो जाता। अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है, चुनाव आयोग मर गया है, मैं उसको सफेद जो है कफन भेंट करूंगा, और कह रहे हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव में धांधली बेईमानी बूथ कैप्चरिंग हुई। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इससे पहले उनको सोचना चाहिए, जब एक बार उपचुनाव उनके पिताजी लड़ाए थे, विधायक रामचंद्र जी हुए थे, तब कोई क्या हुआ था। हम लोग कड़ी मेहनत से जीते हैं, कोई धांधली नहीं हुई है, ये सब झूठा है, झूठा प्रचार किया जा रहा है। कड़ी मेहनत के साथ हम लोग जीते हैं। क्या लगता है कि जो 6 महीने पहले लोकसभा अयोध्या में करारी हार होती है भाजपा का, मिल्कीपुर की जनता ने उसका सूद समेत हिसाब ले लिया है? बिल्कुल ले लिया। अपनी गलती सुधारने की जो एक मौका मिला था, उसको सुधार लिया है। उसको सुधार लिया। आइए कुछ और लोग हैं। भैया क्या लगता है इस जीत के क्या मायने हैं आप लोगों के लिए? ये अयोध्या जनपद की बड़ी जीत है और ये विकास की जीत है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा जो विकास हो रहा है, उसकी ये जीत है। उसकी जीत है जी। और मिल्कीपुर की जनता को 7 महीने बाद अपना नया विधायक चंद्रभानु पासवान के रूप में मिलने जा रहा है। चलिए, तो लोग दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है सपा की राजनीति, सपा का जो गढ़ है वो ढह गया है, और ऐसी आंधी आई है भाजपा की कि भाजपा के सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद अपना पोलिंग भी नहीं जिता पाए हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर अनुराधा मौर्य। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? आज मिल्कीपुर की जनता ने बड़ा प्रचंड जनादेश दिया है। ये भारत का बहुत बड़ा चुनाव था। इस पर देश दुनिया की निगाहें भी थी। पूरी देश की, जो दिल्ली की चुनाव उतना नहीं निगाह थी जितना अयोध्या की निगाहें थी। ठीक है, और ये बहुत ऐतिहासिक रहा ये चुनाव, जिसमें सब लोग लग के चुनाव जीता है। जो इन्होंने
सपा वालों ने जो जनता को बेवकूफ़ बना के ये सब हरकतें करते रहे, लेकिन अब जनता जाग रही है। जनता जाग चुकी है। यहाँ जाग चुकी है और 2027 भी जनता जागेगी और भाजपा इससे भी बड़ी बहुमत सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है कि भारत का चुनाव आयोग मर गया है, मैं सफेद कफन भेंट करूंगा, कह रहे हैं मिल्कीपुर उपचुनाव में धांधली हुई है। ये गलत बात है, सफेद कफन का तो नाम ही नहीं लेना चाहिए उन्हें। ये तो मरने के बाद उड़ाया जाता है, ये बहुत गलत वर्ड बोला। बयान आप मानती हैं? इस वर्ड को नहीं बोला जाता है उनको अगर दिक्कत है तो फिर कुछ और कह सकते थे, लेकिन ये गलत बात है। आपत्तिजनक शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है आपके हिसाब से। चलिए, चंद्रभानु पासवान के रूप में मिल्कीपुर की जनता को 7 महीने के बाद एक अपना नया जनप्रतिनिधि विधायक मिलने जा रहा है। कैसे व्यक्ति हैं, कैसे उनका स्वभाव है? देखिए, गरीब व्यक्ति के घर के हैं, ना ये अमीर है ना वो गरीब व्यक्ति के घर के हैं, और गरीबों के बीच कई रोटी खाएंगे और गरीबों की बातों को समझेंगे, जो इन्होंने इतने सालों तक नहीं किया है। अवधेश प्रसाद जी, और वो चंद्रभान भैया करके दिखाएंगे। उन 2 साल में जितना हो सकेगा सबको, जो भी लोग हैं, मकान उनको दिलाएगा। बहुत से लोग, मैंने इसमें घूमा है क्षेत्र में इस बार, तो बहुत से लोग हैं रो रहे हैं। चंद्रभानु पासवान जी के चुनाव कैंपेन में साथ चल रही थी जी, आपने मेरा वीडियो फोटो देखा होगा। मैंने वादा भी किया है कि जिन लोगों को मकान नहीं मिला है, जिन लोगों को मैं वादा करती हूँ मैं मकान दिलाऊंगी भी। और चुनाव जीतने के बाद भी भैया ऐसे ही जनता के बीच में जाएंगे, चुनाव जीत के भी एक घूमेंगे भी, 10-15 दिन गांव-गांव घूमेंगे। बिल्कुल। तो मित्रों, अभी हम भाजपा कार्यालय अयोध्या में मौजूद हैं और इस बार अयोध्यावासी होली से पहले ही होली मनाना शुरू कर दिए हैं। उसका कारण एक ही है कि जो अयोध्या लोकसभा में करारी हार होती है, कहीं ना कहीं अयोध्यावासी उससे आहत थे। अयोध्यावासियों को गद्दार तक बोला गया, लेकिन जो मिल्कीपुर वासियों को 6 महीने के भीतर ही बैक पेपर देने का मौका मिला और ऐसा शानदार प्रचंड बहुमत आया है कि सब लोग कह रहे हैं कि भाजपा की आंधी में अजीत प्रसाद टिक भी नहीं पाए, अपना बूथ तक नहीं बचा पाए हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।